नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। रीवा में बढ़े 363 और 376 के ज्यादा मामले को महिला अधिकारी ने लिया संज्ञान में। महिलाओं से सतर्क रहने के डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने की अपील। खबर एमपी के रीवा से है, जहां आपको बता दें कि 2023 बीत चुका है, लेकिन महिलाओं से संबंधित ज्यादातर अपराध बढ़ते हुए दिखाई दिए। चाहे वह 363 हुआ, 376 का मामला हो, चाहे वह दहेज प्रताड़ना का मामला हो या पति पत्नी का विवाद हो, इस तरह के मामले रीवा में ज्यादातर देखने को मिले हैं। डीएसपी प्रतिभा मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में ज्यादातर मामले देखे गए हैं, तो 363, 376 और दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आए हैं। वहीं इन्हीं सब मामलों को गंभीरता से लेते हुए महिला अधिकारी डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने सभी महिलाओं से सतर्क रहने की अपील की है। डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने महिलाओं से अपील की है कि सभी लोग अपनी पढ़ाई स्कूल कॉलेज में ध्यान दें। वहीं बताया गया है कि रीवा जिले के हर थाने में महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगर किसी भी महिला को कोई भी समस्या होती है तो उसका निराकरण किया जा रहा है। वहीं पति पत्नी के झगड़े की बात की जाए तो रीवा में परिवार परामर्श केंद्र बनाया गया है, जहां काउंसलिंग के माध्यम से विवाद को सुलझाने का पुलिस प्रयास कर रही है। अगर वहां से भी मामला नहीं सुलझता है तो महिला थाने से मामले को सुलझाया जा रहा है और न्यायालय के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं महिला अधिकारी डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चों को अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और उनके माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं और कितने बजे आ रहे हैं। देखिए डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने मीडिया को क्या जानकारी दी। वर्ष 2023 बीत चुका है, 2024 की शुरुआत हो गई है और वर्ष 2023 में किस प्रकार के महिला अपराध संबंधित क्या कुछ मामले आए, क्या कुछ कैसे उनका निपटारा किया गया? जैसे महिला संबंधी अपराधों की बात की जाए तो ये गंभीर श्रेणी के अपराध में आते हैं और इसमें लगातार जैसे कि महिलाएं जागरूक हो गई हैं तो आंकड़े भी इसमें ये कहा जा सकता है कि बढ़ गए हैं, क्योंकि वो जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति। तो इसमें देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना और 363 के जो मामले हैं लगातार बढ़े हैं। 376 के भी मामले, रेप के मामले भी बढ़े हैं, क्योंकि लड़कियां पहले डरती थीं या जो औरतें घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं वो डरती थी, बाहर नहीं निकलती थी, तो लगातार अपने अधिकारों को जानने समझने के बाद रिपोर्ट कराने आती हैं। तो जैसे घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार के कोई मामले आते हैं हमारे पास, तो हम परिवार परामर्श केंद्र में उनका काउंसलिंग कराते हैं कि क्या समस्या है ससुराल वालों के साथ में या किसी भी प्रकार की। और जैसे जो 363 के मामले आते हैं उसमें हम जो नाबालिग बच्चियां होती हैं तो उनकी हम CWC के माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं कि वो बच्चियां अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें या फिर जो माता पिता कह रहे हैं उस पर ध्यान दें, जिससे कि उनका भविष्य बन सके। तो ये वर्तमान में जो 23 के पहले भी और 23 में भी, लगभग 2023 में यह रहा कि 363 के मामले बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इसमें जो नाबालिग बच्चियों की उम्र भी है वो भी 16-17 साल के लगभग है, जो 18 साल के अंडर में 15, 16, 17। तो ये एक ऐसी एज होती है जिसमें कि बच्चियां बहकावे में जल्दी आ जाती हैं और उन्हें अपना भला बुरा नहीं दिखाई देता है। तो मेरी बच्चियों से यही अपील है कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देते हुए अपने माता पिता की बात सुनें और अपने करियर पर फोकस करें। शादीशुदा परिवार के बीच में शादी के बाद कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनको आपस में अनबन के कारण अलग होने की कोशिश करते, फिर उनके साथ परिवार परामर्श केंद्र खोला गया, उनके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, जैसे कि कोई भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है या फिर वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं किसी बात को लेकर, तो इसके लिए जो परिवार परामर्श केंद्र है हमारे यहाँ महिला सुरक्षा, जैसे प्रत्येक थाने में, पूरे रीवा में जो 28 थाने थे, अभी 25 थाने हैं, मऊगंज में चले गए कुछ थाने, तो सभी थानों में 25 थानों में महिला ऊर्जा डेस्क ओपन किया गया है। तो महिला संबंधी जो भी अपराध आते हैं महिला ऊर्जा डेस्क में उनको महिला अधिकारी के द्वारा ही सेंसिटिविटी के साथ में सुना जाता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसमें पति पत्नी का विवाद है और समझ में नहीं आ पा रहा है, वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम परिवार परामर्श केंद्र में भेज देते हैं, जहाँ पर उनकी काउंसलिंग कराई जाती है। उसमें 3 काउंसलिंग होती है। अगर तब भी वो लोग साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो महिला थाने के माध्यम से कुटुंब न्यायालय में या न्यायालय में उनको लगा दिया जाता है। 2024 अब क्या कुछ अपील है? 2024 में जैसा कि नव वर्ष था अभी 1 जनवरी को, तो मैंने देखा बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए और इस प्रकार के इतनी ठंड में ऐसी बियरिंग थी उनकी कपड़ों की। इसके अलावा इस प्रकार का गेटअप था कि जो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की एक उम्र होती है, मेरा ऐसा मानना है
और इसमें मैं कहूँगी जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को और कॉलेज गोइंग बच्चों को सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और जो उनके माता पिता हैं उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी बच्ची या बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है और वो क्या कर रहा है, उसकी पढ़ाई किस स्तर की है या उसके दोस्त किस स्तर के हैं, और उनको उनके टीचर्स के साथ में और दोस्तों के साथ में हमेशा संपर्क में रहना चाहिए जिससे कि उनकी गतिविधियों के बारे में पता चल सके। स्कूल कॉलेजों में लगातार अभियान भी चलाया गया था पिछले दिनों। जी बिल्कुल। PHQ पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय के द्वारा समय समय पर कई अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कार्यक्रम जैसे अभिमन्यु अभियान चलाया गया था और इसके पहले मुस्कान और कई अभियान है, गुड्डी वाले जो प्रमोट किए थे हम लोगों ने, कि उसमें हमारे द्वारा बताया गया था गुड्डी अभियान में कि बच्चियां जो हैं वो परेशान ना हो, कोई भी शिकवा शिकायत है आप गुप्त रूप से हमारे संपर्क में आ सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है या 100 डायल आप कर सकते हैं। आप अपनी जो पहचान उसको गोपनीय रखते हुए शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा कार्यक्रमों के माध्यम से यही बताया गया कि आप अवेयर रहें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VV न्यूज।